हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को एक बड़ा ऐलान किया। अपने वादे के मुताबिक ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर भी 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करने वाले इस स्पीच को लिबरेशन डे स्पीच का नाम दिया है। उनकी यह स्पीच व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में हुई। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे यानी कि मुक्ति दिवस का नाम दिया। उनका कहना है कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। उनका दावा है कि ये दिन अमेरिकी उद्योगों को फिर से जिंदा करेगा और देश को विदेशी सामानों पर निर्भरता से मुक्त करेगा। लेकिन ट्रंप के भाषण और लागू होने वाले टैरिफ की दर को लेकर एक छोटा सा पेंच है। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामानों पर औसतन 52% टैरिफ लगाता है, इसलिए वो जवाब में आधा यानी 26% का टैरिफ तो लगाएंगे। ट्रंप अपनी स्पीच के दौरान जिस बोर्ड के जरिए अलग अलग देशों के टैरिफ को समझा रहे हैं, उस बोर्ड में भी भारत पर 26% जवाबी टैरिफ का जिक्र है। भारत में टैरिफ को लेकर ट्रंप ने क्या बोला, उसे भी सुनते हैं। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. अब आते हैं पेज पर। दरअसल मामला यह है कि ट्रंप की इस स्पीच के बाद व्हाइट हाउस के ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इसे 27% लिखा गया है। वैसे तो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में 26% टैरिफ की बात कही गई है, लेकिन कई बड़ी न्यूज एजेंसियों जैसे कि रॉयटर्स और भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी 27% रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है। तो क्या सही है? ट्रंप ने अपने भाषण में 26% कहा, जो आधा रेसिप्रोकल के उनके लॉजिक से मेल खाता है, यानी 52% का आधा 26%। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 27% लागू किया गया टैरिफ। हमारी सहयोगी न्यूज वेबसाइट indiatoday.in पर भी 27% टैरिफ की जानकारी दी गई है। इसलिए ऐसा लगता है कि शुरू में 26% की बात हुई, पर फाइनल ऑर्डर में से 27% कर दिया गया। शायद कैलकुलेशन में नॉन टैरिफ बैरियर्स या दूसरी चीजें जोड़ने के बाद बदल गया होगा हिसाब किताब। व्हाइट हाउस का ऑफिशियल फिगर यानी कागज पर भी 27% ही है, तो 27% टैरिफ को ठीक मानकर अब आगे बढ़ते हैं। इस बारे में जानते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और ये कब से लागू होगा। सबसे पहले बेसिक बात, यानी टैरिफ क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो किसी देश के सामान को दूसरे देश में भेजने पर लगाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने कई बार रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की थी और 2 अप्रैल से लागू करने की बात कही थी। रेसिप्रोकल का अर्थ परस्पर होता है। इस तरह जब ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी देश अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही जवाबी टैरिफ लगाएगा। हालांकि ट्रंप ने किसी भी देश पर 100% रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया है। ये अलग अलग देशों पर अलग अलग है। इस बारे में हमारे इंटरनेशनल मामलों से जुड़े शो दुनियादारी में भी विस्तार से बताया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का ये नया टैरिफ 2 चरणों में लागू होगा। 5 अप्रैल से सभी सामानों के आयात पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाने जा रहा है और 9 अप्रैल से 17% शुल्क लगेगा। इस तरह से कुल टैरिफ 27% हो जाएगा। लेकिन इस टैरिफ की खबर सामने आने के बाद जब आज भारत के शेयर बाजार खुले तो भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये गिरावट उतनी नहीं रही जितने की उम्मीद की जा रही थी। ऐसा क्यों? क्या आगे अमेरिकी टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेंगे? वे कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? ओवरऑल बाजार पर इन टैरिफ का क्या असर होगा और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? इसके अलावा एक्सपर्ट से समझेंगे कि किन कंपनियों से बचना चाहिए और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो मोटी कमाई करा सकते हैं। सबसे पहले बाजार का हाल जानते हैं। गुरुवार यानी 3 अप्रैल जब शेयर बाजार खुला तो घबराहट साफ नजर आई। सेंसेक्स के दोनों प्रमुख इंडेक्स धड़ाम हो गए। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिर गया। निफ्टी करीबन 140 अंक नीचे आ गया। हालांकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 322 अंक की गिरावट के साथ 76,295 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंक टूटकर 23,250 के स्तर पर बंद हुआ। लेकिन बाजार में आई गिरावट की वजह साफ है। भारत अमेरिका को हर साल अरबों का सामान बेचता है। CNN में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर रहा है। साल 2024 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 129.2 बिलियन डॉलर या रुपए में 11 लाख करोड़ रुपए का रहा है। इस तरह से अमेरिका भारत का इकलौता बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ भारत का व्यापार सरप्लस में है।
आसान शब्दों में कहें तो भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड करना मोटा फायदे का सौदा है। भारत अमेरिका को मसाले, चाय, कपड़े, हीरे जवाहरात और दवाइयों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। साथ ही भारत अमेरिका को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी खूब बेच रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल से अब तक अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में भारत की हिस्सेदारी करीबन 10 गुना बढ़ी है। वहीं भारत और अमेरिका ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस रकम को रुपए में कन्वर्ट करें तो करीबन 42,65,000 करोड़ के आसपास बनती है। आईटी सेक्टर पर बड़ा संकट। जाहिर है कि जब भारत की कंपनियों का अमेरिका के साथ बिजनेस घटने की आशंका है तो इन कंपनियों का मुनाफा भी घटने का डर सता रहा है। अब समझते हैं कि कौन से सेक्टर हैं जिन्हें ज्यादा चोट लग सकती है। इनमें सबसे पहला सेक्टर है आईटी। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो अमेरिकी बाजार से मोटी कमाई करती हैं। इसलिए कारोबार के दौरान आज निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% तक गिर गया, जबकि आईटी कंपनियों के स्टॉक्स 9% तक लुढ़क गए। आज परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई। इसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल के शेयर भी 3% तक गिर गए। लेकिन यहाँ टैरिफ डायरेक्ट मुद्दा नहीं है। दरअसल टैरिफ के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, जिसके चलते अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। भारत की आईटी कंपनियों की 50% कमाई अमेरिकी बाजारों से ही होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि टैरिफ बढ़ने से इन कंपनियों की सर्विसेज अमेरिका में महंगी हो सकती हैं और अमेरिकी क्लाइंट्स दूसरे देशों का रुख कर सकते हैं या कुछ समय के लिए अपना खर्च टाल सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटल रिसर्च के सुमित पोखरना का मानना है कि अमेरिका द्वारा भारत सहित अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाए जाने से वैश्विक और अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ, महंगाई और भारतीय कंपनियों का मुनाफा ये सभी घट सकते हैं। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 महीनों में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 20% की गिरावट आई है, जिसकी वजह अमेरिका में मंदी और टैरिफ वॉर की चिंता है। ऑटो सेक्टर पर बड़ी चोट। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका के बाहर बनाए गए सभी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो गए हैं। इसके बाद वाहन कंपनियों और गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली कंपनियों जैसे कि भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, टीवीएस मोटर, अशोक लीलैंड और एमआरएफ वगैरह के शेयरों में भारी गिरावट आई है। शुरुआती कारोबार में इन ऑटो कंपनियों के शेयर 4% तक गिर गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि टैरिफ से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दबाव पड़ने की आशंका है। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से अमेरिकी बाजार में भारतीय ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट की मांग कम हो सकती है और दूसरे देशों से कंपटीशन भी बढ़ सकता है। इसके चलते कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इससे ऑटो सेक्टर में बड़े पैमाने पर छटनी भी देखने को मिल सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक दूसरी खबर बताती है कि फिलहाल अमेरिका विदेश से इंपोर्ट होने वाली ज्यादातर कारों पर 2.5% टैरिफ वसूलता है। मामला दरअसल ये है कि अमेरिका भारत से डायरेक्ट बहुत ज्यादा वाहन भले नहीं खरीदता, लेकिन भारत की कुछ ऑटो कंपनियां ऐसी हैं जिनके विदेशों में भी प्लांट्स हैं। इसलिए जब भारत की ये कंपनियां अमेरिका में अपनी गाड़ियों को बेचेंगी तो उन्हें मोटा टैक्स चुकाना है। जैसे कि भारत की प्रमुख कंपनी टाटा मोटर्स वैसे तो अमेरिका को डायरेक्ट वाहन निर्यात नहीं करती है, लेकिन टाटा मोटर्स कंपनी की सहयोगी कंपनी जैगुआर लैंड रोवर का अमेरिका में काफी बिजनेस होता है। इसी तरह अमेरिका में भारत की आयशर मोटर्स की 650 सीसी की बाइक रॉयल एनफील्ड खूब बिकती है। यह सिर्फ उदाहरण भर है। इसके अलावा भारत की कई ऑटो कंपनियां हैं जो भारत से अमेरिका को स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। ट्रंप प्रशासन ने 3 मई से स्पेयर पार्ट्स पर भी 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। इससे भारत से ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को नुकसान होगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को करीबन 58,000 करोड़ रुपए कीमत के पार्ट्स बेचे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की जानी मानी ऑटो कंपोनेंट सप्लायर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स अपनी कमाई का करीबन 66% हिस्सा अमेरिका और यूरोप से कमाती है। भारत की एक और बड़ी ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का अमेरिका और ब्रिटेन में प्लांट है। ये कंपनी टेस्ला और फोर्ड को अपने पार्ट सप्लाई करती है। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारतीय ऑटो सेक्टर देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में लगभग 1/3 का योगदान देता है। राइट रिसर्च पीएमएस की फाउंडर और फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव ने बिजनेस टुडे से कहा, भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को टैरिफ से छूट दी गई है, जो काफी पॉजिटिव है। भारतीय कपड़ों और कृषि उत्पादों पर कितना असर? टैरिफ के बाद अमेरिका में भारतीय कपड़े महंगे होंगे। इसका फायदा वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश उठा सकते हैं। साथ ही चावल, झींगा, मांस और जैसे उत्पादों के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए आज टेक्सटाइल शेयरों में भी बिकवाली देखी गई। वहीं भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी बेचता है, खासकर आईफोन।
टैरिफ से ये सब कुछ महंगा होगा और एप्पल जैसी कंपनियां अपनी रणनीति बदल सकती हैं। इसके अलावा स्टील, एल्यूमिनियम पर पहले से ही आयात 25% है। आयात टैरिफ जो है वो 25% है। ताज़ा रेसिप्रोकल टैरिफ से कोई नया प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर भी है एक, फार्मा सेक्टर में तेजी देखी गई। भारत अमेरिका को 45% जेनेरिक दवाइयां देता है और ट्रंप ने दवाइयों को टैरिफ से छूट दी है। इसलिए दवा कंपनियां जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे कंपनियों के शेयर खूब उछले हैं। अमेरिकी टैरिफ का भारत के किन सेक्टर्स पर असर दिख सकता है, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गुरक्षकर से बात की। आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑटो पार्ट्स पे आएगा, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर पे आएगा। यहाँ पे टैरिफ का जो परसेंटेज है वो काफी सिग्निफिकेंट है। मुझे लगता है कि ऑटो पार्ट्स, जेम एंड ज्वेलरी, उसके बाद जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स है वहां पे ज्यादा आएगा। और ऑब्वियसली ये इनका पहले भी थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने जो की है वो ये है कि आईटी सेक्टर को और फार्मा सेक्टर को उन्होंने अभी कोई टैरिफ का ड्यूटी लगाया नहीं है। और उसीलिए शायद आपने देखा कि आज फार्मा इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ा, आईटी के शेयरों में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो तीन सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स, जेम एंड ज्वेलरी और डिस्क्रिशनरी सेक्टर जहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, केमिकल सेक्टर है जो काफी मात्रा में होता है एक्सपोर्ट, तो वहां पे कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती है यूएस मार्केट के लिए, इनके लिए दिक्कत रहेगी। लेकिन जो सबसे दबा हुआ सेक्टर है वो ऑटो है, क्योंकि 25% इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो इसका मतलब है कि गाड़ियां महंगी हो जाएगी, डिमांड थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा और इसका असर आपको अगले 1 या 2 क्वार्टर यानी जून और सितंबर क्वार्टर में धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत अभी जारी है। इसलिए अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हुआ तो टैरिफ कम हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन का मानना है कि दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था संभल सकती है। लेकिन अगर बात नहीं बनी और ट्रेड वॉर बढ़ा तो भारत की जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने कहा कि भारत की जीडीपी आधा प्रतिशत तक घट सकती है। इसी तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से भारत की जीडीपी पर $30 अरब, रुपए में करीबन 2,56,060 करोड़ का असर पड़ने का अनुमान है। रुपए और महंगाई पर भी असर दिखेगा। रुपए के कमजोर होने से आयात महंगा होगा, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चा माल महंगा होगा तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी। इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, आने वाले दिनों में भारतीय शेयर मार्केट की चाल कैसे रह सकती है, इसे समझने के लिए भी चलते हैं एक्सपर्ट के पास। जो न्यूज फ्लो था ये मार्केट से थोड़ा सा अंदाजा पहले से लगाया था, तो जब ये अनाउंसमेंट आया तो मार्केट इतना भी गिरा नहीं। और अच्छी बात है कि टैरिफ के मामले में अगर हम श्रीलंका, बांग्लादेश या दूसरे एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो हमको लग रहा है कि वहां पे जितना उनको टैरिफ लगाया उतना टैरिफ शायद हमको लगाया नहीं। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से बचे हैं और हमारी इकोनॉमी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हम ज्यादा एक्सपोर्ट इतने मात्रा में यूएस को करते नहीं है जितने दूसरी कंट्रीज डिपेंडेंट है, जैसे मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने अभी कंसोलिडेशन का रूप धारा है। 23,500 जब तक मार्केट्स मेंटेन करता है तब आपको एक साइडवे मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी नतीजों का सीजन 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स वही का वही रहेगा। जो बड़ी चाल आएगी वो अप्रैल टू जून में आएगी, क्योंकि तभी जो बजट में 12 लाख का एग्जेम्पशन का लिमिट का एक कंसेशन दिया है, प्लस जो आरबीआई गवर्नर साहब ने पिछले पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट काटे थे रेट कट, उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो लग तो रहा है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट होगा और अप्रैल और जून के बीच में होपफुली मार्केट थोड़ा सा उछाल दिखाने की कोशिश करेगा। मौजूदा समय में रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। ठीक है, एक बात आपको समझनी है कि ये जो सेल ऑफ हमने देखा है 26,000 का लेवल से 22,000 तक मार्केट आया और बहुत बड़ी मात्रा में बिकवाली हुई, इसका एकमात्र कारण था कि मार्केट्स बहुत ही छोटे समय में जल्दी भाग चुके थे। तो ये करेक्शन है, ये कोई बेयर मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ग्रो नहीं करेगा। इस साल भी जीडीपी का जो ग्रोथ का आंकड़ा है वो करीबन 6 लाख है, 6% है। और सबसे बड़ी बात, अभी मार्च का जो जीएसटी नंबर आ गया है वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हमने देखी है। तो उसका मतलब यही है कि ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया का अभी भी है। रिटेल निवेशकों को हमारा यही मानना है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल का है तो बड़ी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करके निवेश करिए। अगर आप
शेयर में नहीं डालना चाहते तो म्यूचुअल फंड में डालिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इक्विटी मार्केट से ही आपका बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन आपका जो टाइम फ्रेम है तो वो थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। फिलहाल कौन से स्टॉक्स हैं जिनसे कमाई की जा सकती है, इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। देखिए, कंजम्पशन जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए है, जो भी प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है, मुझे लगता है वहां पे आपको आपका एलोकेशन करना चाहिए। अगर हम इंफ्रा और सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट है, लार्सन एंड टुब्रो इंजीनियरिंग सेक्टर में है। उसके बाद कंजम्पशन की बात करें तो वरुण बेवरेजेस है, जो बेसिकली फ्रेंचाइजी है पेप्सी का बड़ा इंडिया में। तो इनका ज्यादातर मार्केट इंडिया में ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे 2-3 स्टॉक्स है जो सेफ हम मान सकते हैं। प्लस बैंकिंग सेक्टर को आप इग्नोर मत करिए। बैंकों को कोई प्रॉब्लम नहीं है टैरिफ्स का। सरकारी बैंक्स की बात करें जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, और प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक। तो बैंक्स भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको कोई टैरिफ का कोई खतरा नहीं है और ग्रोथ अच्छी तरह से आएगी। तो मेरे ख्याल से ये सेफ कंपनियां हैं, यहाँ पे निवेश आप कर सकते हैं। जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप अपने दर्शकों के लिए सिर्फ सूचना के लिए शेयर बाजार की खबरें मुहैया कराता है। इसे निवेश की सलाह के रूप में कतई नहीं देखें। यहाँ पर दी गई जो भी राय है वो सेबी से मान्यता प्राप्त मार्केट एक्सपर्ट की है। निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।